नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का डिशूम चैनल के बंगाल एक्सप्रेस के इस प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा हम लोगों ने कहा था, हम लोग यहाँ पे अब तीसरे और चौथे चरण के जो मतदान हुआ है, जो चुनाव हुआ है, उस पर आधारित एक एग्जिट पोल लेकर आए हैं। तो देखिए, तीसरे चरण के चुनाव में हम लोग वहाँ पर पश्चिम बंगाल में 31 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीटें थी वो साउथ 24 परगना, दक्षिण 24 परगना ज़िले की 16 सीटें थी, जहां से टीएमसी को सबसे ज़्यादा उम्मीद थी वहां पे। तो उन साउथ 24 परगना की 16 सीटों में इस बार भाजपा भी और महाजोत वहां पे याद रखिएगा कि वो जो सीट जहां पे महाजोत लगभग पक्का है जीतती दिख रही है, वो आईएसएफ वहां पे चुनाव लड़ रहा है। तो 16 सीटों में वहां भाजपा भी वहां डेंट मारती टीएमसी को दिख रही है। बाकी वहां पे जो अब बची 15 सीटें, उसमें से 8 सीटें हुगली की हैं, जहां पे भाजपा लगभग क्लीन स्वीप करती दिख रही है, और हावड़ा की बची 7 सीटें जहां पे जो मामला है वो टक्कर का दिख रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपना एक अनुमान दें तो आप ये मानें कि वहाँ पे 31 जो तीसरे चरण के चुनाव में जो 31 सीटों पे मतदान हुआ, वहाँ पे भाजपा लगभग वहाँ पे 12 से 14 सीटें जीतती दिख रही है। वहाँ पे भाजपा लगभग वहाँ पे 14 से 17 सीटें जीतती दिख रही है, और उसी जगह तृणमूल कांग्रेस को वहाँ पे 10 से 13 सीटें मिल सकती हैं, और महाजोत वहाँ पे 1 से 2 सीट वहाँ पे जीता दिख रहा है। दोस्तों, अब आते हैं हम लोग चौथे चरण के लिए, जहाँ पे 44 सबसे ज़्यादा जो 4 चरणों में मतदान हुआ है, सबसे ज़्यादा जो सीटें चुनाव में या मतदान के लिए गई वो चौथे चरण का ही आपका चुनाव था, जिसमें 44 सीटें गईं। इन 44 सीटों में जो 14 सीटें हैं वो उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार के ज़िलों की हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा हिंसा भी आपके इसी चौथे चरण के मतदान के दौरान ही हुई, जहां पे सीआरपीएफ के जवानों द्वारा गोली जब चलाई गई तो वहां पे 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसको आप इस परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं दोस्तों कि लगभग पहले 2 चरण के चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने एक क्लियर एज ले रखा था। टीएमसी को तीसरे चरण के मतदान के समय काफ़ी उम्मीद थी, जब वहां पे 16 सीटें जो दक्षिण 24 परगना की थी, जहां पे उसको पिछले साल 2016 के चुनाव में जब वहां पे उसने सारी सीटों पे जीत हासिल की थी, वहां पर भी जब बीजेपी और वहां पे महाजोत गठबंधन वहां पे एक अच्छा खासा डेंट मारता दिख रहा था। तो वही फ्रस्ट्रेशन वहां पे आपके चौथे चरण के चुनाव तक आते आते साफ दिखने लगा, जब वहां पे हिंसा काफ़ी ज़्यादा होती है। और उसी के साथ साथ जो अलीपुरद्वार और कूच बिहार की जो 14 सीटें हैं वो उत्तरी बंगाल में आती हैं, और उत्तरी बंगाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में सारी लोकसभा सीटों पर भाजपा ने विजय प्राप्त की थी, और इसीलिए टीएमसी पहले से ही उसे एक अपनी कमज़ोर कड़ी मान चुकी है। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि उत्तरी बंगाल में कहीं पर भी ममता बनर्जी जी ने एक बड़ी जनसभा करने का प्रयास नहीं किया है। तो चलिए अब हम लोग अपना यहाँ पे अनुमान बताते हैं। तो देखिए, अनुमान ये है कि उन 14 सीटों पे, अलीपुरद्वार और कूच बिहार की 14 सीटों पे लगभग भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पे जीतती दिख रही है। और उसी के साथ साथ फिर से यहाँ पे जो साउथ 24 परगना, जो दक्षिण 24 परगना की लगभग 11 सीटों पे वहाँ पे चुनाव हुआ है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 2 से 3 सीटें, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एज तृणमूल कांग्रेस को है वहाँ पे उन 11 सीटों पे। हुगली में वहाँ पे वापस से 10 सीटों पे चुनाव हुआ है, उन 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत है और फिर से यहाँ पे वो क्लीन स्वीप करती दिख रही है। और हावड़ा की जो बाकी बची 9 सीटें हैं वहाँ पे टक्कर कांटे की है। तो यदि अब हम लोग यहाँ पे चौथे चरण के 44 सीटों का अनुमान दें तो भारतीय जनता पार्टी 30 से 32 सीटें, ध्यान दीजिएगा, 30 से 32 सीटें उन 44 सीटों में जीतती बिल्कुल दिख रही है। और उसी जगह जो तृणमूल कांग्रेस है वो लगभग वहाँ पे 12 से 14 सीटें जीत सकती है, और महाजोत वहाँ पे 1 से 3 सीट जीत सकता है। तो अब देखिए,
4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पे 4 चरणों का अनुमान बता दिया है। तो अब 135 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों के अनुमान के अनुसार 85 से 90 सीटें मिल सकती हैं इन 135 सीटों में। उसी जगह तृणमूल कांग्रेस को 50 से 55 सीटें मिलती दिख रही हैं और जो महाजोत है उसे मात्र 5 से 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। अब बाकी के जो चरण बाकी हैं 4 चरण, उसमें लगभग यहाँ पे 157-158 सीटों पे चुनाव होना है दोस्तों। अब अगर हम लोग जिस अनुमान से चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए मात्र उन 150 से 160 सीटों के बीच में जो चुनाव होना है, मात्र उसे 60 सीटें जीतनी है। उसी के विपरीत तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पे कम से कम 90 सीटें जीतनी होंगी। तो चलिए, ये हम लोगों का एग्जिट पोल हो गया पहले 4 चरणों के मतदान पर। जैसे जैसे चरण आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे के एग्जिट पोल आपके सामने रखते जाएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार दोस्तों।